जानिब से हमारे तमाम देखने वालों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। मेरी दुआ है कि ये ईद आप सब के लिए मुसरतों और खुशियों का पैगाम लेकर आए। गुज़िश्ता दिनों ख़वातीन का आलमी दिन भी गुजरा है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो हमने सोचा कि कुछ बात इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से हो जाए, और उसके अलावा इस मौके पर हम कैसे भूल सकते थे उन बहुत सारे बच्चों को जिनके घर से हमारे जिनकी वजह से हमारे घरों में रौनक है, जिनकी मुस्कुराहट से हमारी दुनिया रोशन है। तो हम इस वक्त इस्लामाबाद में बच्चों के बहुत सारे घरों में से एक SOS विलेज में मौजूद हैं, और यहाँ पे बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, खेलते कूदते हैं, ग्रो करते हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन जो हैं उनसे बिछड़ गए हैं, और अब SOS विलेज जो है यही इनका घर है। आइए चलकर देखते हैं और इन बच्चों से मिलते हैं, उनकी उन माओं से मिलते हैं जो इस विलेज में मौजूद मुख्तलिफ घरों के अंदर उन बच्चों को लुक आफ्टर करती हैं, उनके खाने पीने का ख्याल करती हैं, उनकी तालीम जो है उसे देखती हैं, और बाकी सारे मामलात जो हैं उनका ख्याल रखती हैं। इसके किया जाए। SOS का जो मॉडल है वो भी यही है कि हम छोटे छोटे घर बनाते हैं, और हर घर में 8 से 10 बच्चे रहते हैं विद अ मदर, और मदर इज़ यूजुअली अ विडो। बिल्कुल सही है। क्या क्या करती हैं और डिटेल में बताएं कि मतलब मदर्स क्या करती हैं, किस तरह से घर को मैनेज करती हैं, और एक घर में 8 से 10 आपने कहा कि बच्चे होते हैं, लेकिन वो मैनेज कैसे करती हैं, वहाँ सारे मामलात क्या क्या होते हैं? ये तो अभी हम आपको दिखाते भी हैं। मैनेज ऐसे ही होता है जैसे पाकिस्तानी घर में होता है। बड़ी बच्चियां हेल्प करती हैं शाम को। जाहिर है कि सुबह के वक्त तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं, और शाम को वो बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करती हैं, होमवर्क करवाती हैं, छोटे बहन भाइयों को किचन में हेल्प करती हैं। तो मदर का काम ये है कि जैसे एक पाकिस्तानी माँ, उसका काम होता है कि अपने सारे बच्चों को एक तो ये है कि इमोशनली सपोर्ट करे, बच्चों को ये पता हो कि देयर इज़ समवन हु केयर्स, और स्कूल भेजे, रूटीन फॉलो कराए, सिपारे के लिए भेजे, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ विलेज में हो रही होती हैं उनको फॉलो कराए, टाइम पे भेजे। जैसे माँ कंसर्न्ड होती है कि उसका बच्चा जो है हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ज़्यादातर जो है, मैंने सुना था कि 2005 का जो अर्थक्वेक था वो थोड़ा सा मुझे बताएं, वहाँ से आए ये बच्चे? जी, उस वक्त हमने टेम्प्रेरी शेल्टर होम्स बनाए थे, और फिर इन बच्चों को वहाँ रखा था क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए थे बिकॉज ऑफ दैट ट्रेजिडी। और फिर हमने टेम्प्रेरी शेल्टर होम्स बनाए, और इवेंचुअली फिर हमने SOS विलेज ये इस्लामाबाद बनाया, और उन सब बच्चों को यहाँ इकट्ठा कर दिया। ये मैं एक वॉल बड़ी ज़बरदस्त देख रहा हूँ, एक तो ये वॉल है और एक वो वाली जो वॉल है, थोड़ा सा मुझे इनके बारे में बताएं, हम आगे आते हैं। ये हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया है, और मकसद ये है कि जितने भी यंगस्टर्स बच्चे यहाँ आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, वो यहाँ पे प्लेज करें कि हम किसी भी कॉज के साथ जुड़े रहेंगे, चाहे वो SOS हो या SOS जैसे और इदारे हों। तो जब बच्चा अपने नाम का लॉक लगाता है तो उसको हमेशा याद रहता है, और कई दफ़ा बच्चे फिर कई सालों के बाद आके अपने लॉक्स ढूंढ भी रहे होते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। और ये मैं देख रहा हूँ कि एक जगह लिखा हुआ है बी हैप्पी, इस पे लिखा है जी स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ये देखें 19 का लगा हुआ है। क्या, इसी तरह बहुत पुराने भी लगे हुए हैं। और माशाल्लाह एक बड़ा मजे का मैं देख रहा हूँ जिस पे लिखा है गेट रिच, मतलब ये भी लिखा हुआ है, ये बड़ा मजे विद ईमान। विद ईमान। Yes. क्या बात है, यानी अल्लाह ताला जो है ईमान जी। की दौलत से जो है Yes. वो सरफराज करे। ये जो वॉल है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये भी हमारे वॉलंटियर्स ने बच्चों के साथ आर्ट वर्क किया है, और फिर ये यहाँ लगाई है। बिल्कुल सही है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। ये जो है इसमें गालिबन रात में जो है वो लाइट जो है वो जलती होगी। ऐसे ही है। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, और ये सब इनका काम देखकर नज़र आता है कि मतलब इंसान चाहे जिस किस्म के हालात से गुजर कर भी किसी जगह पर पहुंचा हो, लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ से उसको दी हुई सलाहियतें हैं वो डेफिनेटली निकल के सामने आती हैं। और वो जिस तरह पानी होता है ना, पानी का हम रास्ता नहीं रोक सकते, उसी तरह ये बच्चे जो हैं इनकी सलाहियतें जो हैं वो मुश्किल हालात के बावजूद भी अपना रास्ता बना लेती हैं। ज़्यादा मैं तो समझती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत रिजिलियंट हैं, और बहुत जज्बा है उनको, और हर बच्चा ये कोशिश करता है, हम उसको बताते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश या इम्तिहान आ गया है वो तो आ गया है, लेकिन हर आजमाइश को आप अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। क्या बात है, आइए चलते हैं आगे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? जी, हम ये विलेज में आ गए हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है। अच्छा, ये घर है बच्चों का? जी जी, ये एक घर है, और हमारे पास 15 घर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग?
ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। ये जी रिफत हैं, हमारी मदर हैं। कितने साल से हो बेटा? 7 साल से हमारे साथ। रिफत ये बताइए 7 साल पहले आप यहाँ पे आई थी तो इससे पहले क्या करती थी आप? इससे पहले मैं घर में ही थी, घर में अपने अम्मी अबू के साथ काम करती थी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बच्चे माशाल्लाह कितने बच्चे आपके साथ इस घर में रहते हैं? मेरे साथ 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे रहते हैं। तो 10 बच्चों को हैंडल करना आसान होता है, मुश्किल होता है? नहीं, शुरू में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बाद में बहुत आसान है। अब तो बिल्कुल एक फैमिली बन गए हम लोग। अच्छा, तो माशाल्लाह आप इनकी माँ हैं इन सब बच्चों की, तो क्या करती हैं? गुस्सा करके उनको हैंडल करती हैं या प्यार से करती हैं? गुस्सा भी करते हैं, कभी प्यार भी करते हैं, चलता है दोनों काम। तो यहाँ कोई डंडा वगैरह चलता है कि मारपीट? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं डंडा चलता। अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बड़ी ही स्ट्रिक्ट है, जिसमें ना सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ बल्कि इमोशनल अब्यूज़ और निगलेक्ट पे भी हम नज़र रखते हैं। हम ये नहीं होने देते। किसी बच्चे को आप ये नहीं कह सकते कि जी ये बच्चा बहुत गंदा है? नेवर नेवर लेबल किसी को नहीं कर सकते। नो। हमारे घरों में तो आजकल तो बड़ा होता है कि जी ये गंदा बच्चा, इससे किसी ने बात नहीं करनी। अब ये न्यू पेरेंटिंग है ना। क्या बात है। तो मुश्किल होता है बच्चों को प्यार से कंट्रोल करना? बच्चे समझ जाते हैं? नहीं, वो नहीं, बच्चे सुन लेते हैं। पहले शुरू में मुश्किल था, लेकिन अब कोई मुश्किल नहीं रही। बिल्कुल सही है। चलें आए कुछ बच्चों से हम बात करते हैं ज़रा बैठ के। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? बेटे आप इधर आ जाएं, उधर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। चलें जी, बैठो बेटा। आपका नाम क्या है? मलाइका। मलाइका, बड़ा अच्छा नाम है भाई। क्या मतलब इसका पता है आपको? फरिश्ता। फरिश्ता, मलाइका, बिल्कुल सही है। अच्छा मलाइका, ये बताओ मुझे कि तुम कैसे सारा दिन, कितने बजे सुबह सो के उठती हो यहाँ पे, और फिर उसके बाद तुम्हारी रूटीन जो है दिन में वो क्या रहती है? सुबह स्कूल टाइमिंग होती है तब 5 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ के उसके बाद तैयार होते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करते हैं, फिर पहन के यूनिफॉर्म टाइम बच जाता है, फिर बाहर बैठ जाते हैं। जब टाइम होता है फिर स्कूल चले जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यानी यूनिफॉर्म तैयार करनी है, फिर यूनिफॉर्म पहननी भी है। तो उन्होंने बताया कि पहले तैयार करते हैं यूनिफॉर्म, फिर उसको पहनते हैं। आपका नाम क्या है? उमा। हुमा नाम है। हुमा, आप कब से हैं यहाँ पे? 7 साल। आप 7 साल से हैं। तो इन्होंने कहा कि हम स्कूल से वापस आते हैं, फिर लंच वगैरह करते होंगे, सबका यही रूटीन होगा। फिर उसके बाद जब लंच कर लेते हैं तो लंच के बाद आप क्या करते हैं? लंच के बाद स्पारा के बाद फिर उसके बाद जब वापस आते हैं तो कराटे क्लास होती है। कराटे क्लास के बाद फिर प्ले टाइम के बाद हम वापस आके नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर उसके बाद टीवी देखने, फिर खाना खा के सो जाते हैं। अब बिल्कुल सही। अच्छा आप मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आपका नाम क्या है? अनमोल। और आप? इकरा। बिस्मा। अच्छा माशाल्लाह। तो ये जो आपने ड्रेस पहना है सबने ये रेडीमेड लिया था या आप लोगों ने ये जो है इसको, आपकी डिज़ाइनिंग में भी आपकी मर्जी शामिल है? रेडीमेड लिया था। अच्छा जी, हमने भी रेडीमेड लिया था। क्या कहना चाहती हो जो लोग घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना है बच्चों से? जी नहीं, वो यही कहना है कि हम लोग SOS में, तो हम लोग SOS में इसलिए आए कि पढ़े, हम लोग दिल लगा के पढ़े, तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। क्या बात है, खूबसूरत मैसेज है। हम लोग दिल लगा के पढ़ रहे हैं SOS के अंदर, और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा ताकि हम भी ज़िंदगी की जो एक रेस है उसमें आपके साथ उसी तरह से शामिल होकर चलें जैसे कि आप चल रहे हैं। क्या खूबसूरत बच्चे जो हैं, उनकी रूटीन, उनके सोचने का अंदाज़, सब कुछ बहुत शानदार है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलिए जी, अगले घर में जाते हैं। माशाल्लाह। घर में आपको दिखाना चाहती हूँ, आइए। वाह, क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह। इस एक्टिविटी ये क्या हो रहा है? ये जी ईद के स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चों ने खुद लगाए हैं। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। थोड़ा सा हम ये स्टॉल दिखाना चाहेंगे। बच्चे थोड़े से इधर आएँ, थोड़े से बच्चे इधर आएँ। मैं चाहूँगा हमारे जो कैमरामैन हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखाएं कि बच्चों ने जो है वो स्टॉल्स लगाए हुए हैं, कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अब हम कौन से घर जा रहे हैं? अब हम हाउस नंबर 8 में जा। तो आ जाइए। माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त माहौल लग रहा है देखकर, लग रहा है कि जैसे कोई एक शहर के अंदर हम घूम रहे हैं। जी जी, ये बस्ती बसी हुई है। इसीलिए तो हम इसको विलेज कहते हैं। देखें ना, क्लोज कम्युनिटी है, एक दूसरे के साथ घर हैं, तो विलेज का कॉन्सेप्ट तो यही है। लेकिन वो विलेज में कुआं भी होता है, वो कुआं मुझे नहीं दिख रहा। नहीं है, ये वो मॉडर्न विलेज है। इसमें पानी घर में आता है, लाना नहीं पड़ता। हाँ जी, ऐसा ही है। क्या ये, अब हम कहाँ पे आ गए? ये हम एक और घर में आ रहे हैं, हाउस नंबर 8 है ये। हाउस नंबर 8 जो है, मैं चाहूँगा कैमरामैन साहब से कि वो दिखाएं। बच्चों ने यहाँ पर भी एक स्टॉल लगाया हुआ है और उसमें उन्होंने जो है ज्वेलरी सेल कर रहे हैं वो। जी जी, ज्वेलरी बेच रहे हैं।
क्या बात है भाई। ये कौन इसमें सेल्स पर्सन आप हैं? करीब आ जाओ, इधर आ जाओ। आप ये बताएं भाई, ये जो है ये मुझे बड़ा पसंद है, ये कितने का है? 100 रुपीज़। ओह 100 रुपीज़ में तो ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं चाहूँगा कैमरामैन जो है ये दिखाएं करीब से। 100 रुपीज़ में आप यकीन करें इस्लामाबाद में तो मिल ही नहीं सकता आपको ये। इस्लामाबाद तो बहुत एक्सपेंसिव है। और दूसरी चीज़ कौन सी है बड़ी ज़बरदस्त मुझे लग रही है, ये बड़ा अच्छा सा एक नेकलेस है। ये क्या प्राइस है इसके? 500। ओहो बड़ा। और इसके साथ वो टॉप्स वगैरह या कोई इयररिंग्स नहीं है, ये सिर्फ नेकलेस है। वाह क्या बात है। मतलब ये इस बात पे बिलीव करती हैं कि नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि ज़रूरत ही नहीं है इयररिंग्स की। मारिया है जी, इस घर की मदर हैं। कितने बच्चे इस घर में रहते हैं आपके साथ? 8 बच्चे हैं मेरे साथ। सही है। तो कैसे आप उनको हैंडल करना आसान होता है? उसमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं? बॉयज़ एक ही बच्चा है और बाकी सारी गर्ल्स ही हैं। तो कुछ नहीं, बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं साथ आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, क्योंकि हमें ट्रेनिंग भी साथ दी जाती है स्टार्टिंग में। तो थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के साथ रहना, लेकिन हमारी ट्रेनिंग होती है बाकायदा हर साल। बच्चों को किस तरह हमने इनको आगे इनको सिखाना पढ़ाना हर चीज़ हमें बताई जाती है। तो मुश्किल नहीं होता। स्टार्ट में थोड़ा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाते हैं। अच्छा मारिया, मैं ये देखता हूँ कि आम घरों में हम देखते हैं कि 2 बच्चों को हैंडल करना संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं। ये 10-12 बच्चों के साथ रहना, 14 बच्चों के साथ रहना, ये सोने देते हैं रात में? नहीं सोने दे देते हैं। बस बच्चों को घर जैसा माहौल ही देना होता है हमने। और माशाल्लाह से बच्चे भी ये कि सुन लेते हैं बात। घर से थोड़ा मतलब हट के इनको जब ये आते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ आके हम भी इनको घर जैसा माहौल दे रहे होते हैं तो माशाल्लाह हो जाते हैं एडजस्ट, मुश्किल नहीं होता। साथ बड़ी बच्चियाँ जो हैं ये हेल्प वगैरह कर रही होती हैं, जहाँ से मैं ना कंट्रोल कर सकूँ तो बड़ी लड़की होती है वो करवा देती है। तो माशाल्लाह आप इतना अच्छा तैयार होकर रहेंगी तो बच्चों को तो अपनी असल माँ याद ही नहीं आएगी। जी ईद है। बिल्कुल सही। आइए मारिया कुछ बच्चों से बात करते हैं। कितने ज़बरदस्त बच्चे। आप सबको ईद मुबारक। बिल्कुल सही है। आप ये बताइए कि आप जो हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फातिमा है। अच्छा फातिमा, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मुझे 11 से 12 साल हो गए हैं। मारिया जो है वो कैसी मदर है? बहुत अच्छी हैं, कोऑपरेटिव हैं। मतलब हमारी भी सुनती है, अम्मी इनकी सुनते हैं, मिलके बस घर का चल जाते हैं सब। मतलब ये तो आपने डील बनाई हुई है ना कि हमारी सुनेंगी तो आप इनकी सुनोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहीं पे आपको भी कोऑपरेटिव करना पड़ता है ना, आपको कोऑपरेट करना पड़ता है, बस हो जाता है मिलके। क्या बात है, ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे? SOS विलेज में आप रहते हैं, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? पढ़ाई। पढ़ाई करना आपको पसंद है? ठीक है, बिल्कुल। आपको? मुझे यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है, इस वजह से मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है, बच्चों को अपनाइए तो। और प्यार और ख़ास बात ये है कि जब बच्चे SOS विलेज के बारे में कोई बात करते हैं तो आप एक चीज़ देखिए ख़ास जो मैं नोट कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं लगता कि किसी ने इनको याद कराया हुआ है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे वो दिल से बात कर रहे हैं और दिल से बोल रहे हैं। तो जाहिर है कि जब ये एक 2 वे कम्युनिकेशन होती है और मोहब्बत 2 तरफ़ा होती है तो उसी सूरत में होता है। मारिया, वैसे सबूत तो ये मिल गया कि आप इनका बड़ा ख्याल रखती हैं और बिल्कुल सही है। आप मुझे बताइए कि आप जो हैं, आप बल्कि यहाँ आइए, आप यहाँ आ जाइए। आपको खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। ओह ज़बरदस्त। बिरयानी कौन सी, स्पाइसी वाली या बिरयानी जो सादा होती है? स्पाइसी। स्पाइसी वाली बिरयानी पसंद है, बिल्कुल सही है। तो आपका ताल्लुक कहाँ से? मैं मर्दान से हूँ, लेकिन हम रहते पिंडी में और अब इस्लामाबाद में SOS में रहते हैं। मर्दान के तो पेड़े बड़े मशहूर हैं। मैंने नहीं खाए। अच्छा, मर्दान के पेड़े नहीं खाए? मर्दान के पेड़े होते हैं वो जो लोग लेकर जाते हैं गिफ्ट के तौर पे भी एक दूसरे के लिए, और इस्लामाबाद में भी लोगों ने हमें खिलाए तो वो बड़े मशहूर है। मर्दान बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखा हुआ है। देखा हुआ है मर्दान, बचपन में देखा आपने। अच्छा आप बताइए क्या कहना है आपको? मैं ये कहना चाहती हूँ कि SOS चिल्ड्रन विलेज बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे इस तरह रहते हैं जैसे अपना घर हो, इसमें अपना ये फील होती है। और मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग इधर आएँ और यहाँ पे आके रहें, और यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है। बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। जिनको सोसाइटी में प्यार नहीं मिल रहा वो SOS विलेज में आ जाएं, उनको खेलने का मौका भी मिलेगा, पढ़ने का भी, खाने का भी, बिरयानी भी मिलेगी मर्दान की, और वो लाइफ को एंजॉय करेंगे। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको SOS विलेज की क्या बात बहुत पसंद है? मुझे SOS विलेज बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे सब हमें प्यार भी करते हैं, हमें यहाँ पे प्यार भी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इधर
आप भी जमा प्यार करती हैं। ओह क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। यानी मैडम की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि विलेज डायरेक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और बिल्कुल भी वो नानी दादी जितने भी रोल्स होते हैं घर के अंदर वो सारे रोल्स निभा रही हैं माशाल्लाह जी। आपके तो 100% नंबर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लगाए हैं। हम इनकरेज करते हैं बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ पे। तो अब आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे, वो देखिए छोटे छोटे पौधे सब इन्होंने, ये देखें फ़िनाइल की बोतलें काट के भी लगाए हुए हैं। अच्छा देखिए, असल में आइडियाज़ वो कहीं से लेते होंगे, आप लोग उसमें भी उनकी रहनुमाई करते होंगे। कितने क्रिएटिव, हाँ कितने क्रिएटिव हैं बच्चे माशाल्लाह। पेंट करने की कोशिश भी जितना उनके लिए पॉसिबल था वो उन्होंने पेंट भी उसको करने की कोशिश की है। ये गमले बच्चों ने खुद पेंट किए हैं। क्या बात है भाई, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। आइए, ये कौन से नंबर के घर में हम जा रहे हैं? ये हाउस नंबर 10 है। बच्चियां जो है मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं और आप अपना तारुफ मुझे कराइए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर अली है और मैं यहाँ पे एज द मदर जॉब कर रही हूँ और ये मेरा घर है। और मेरे बच्चे जो वो मेहंदी लगा रहे हैं क्योंकि आज ईद का दिन है और ये बहुत ख़ास दिन होता है बच्चों के लिए, बहुत खुशी का दिन होता है। तो इसलिए सारे बहन भाई इकट्ठे हैं और एक दूसरे के करीब आके ये लोग सारे चीज़ें जो हैं कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, चूड़ियाँ एक दूसरे को पहना रहे हैं और अपने इस इवेंट को बहुत शानदार बना रहे हैं। तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोगों ने बहुत सी डिशेस बनाई हैं कि हमारा ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरे और हम एक दूसरे को इनवाइट भी करते हैं कि जब वो हमारे साथ आएँ, बैठें और चीज़ें वगैरह हमारे साथ शेयर करें, खाएं, ताकि हम अपनी खुशियों को दुबाला कर लें। आप इतना अच्छा माशाल्लाह तैयार हुई हुई हैं, तो आपने अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा दिया? बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट होती है ईद वाले दिन कि हम सारों ने तैयार होना होता है। तो फिर इसलिए सब कहते हैं कि ये कपड़े पहने वो पहने, तो इसलिए हम फिर अच्छा तरीके से तैयार होते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो मसला तो नहीं होता? ज़्यादातर घरों में ये होता है कि वॉशरूम के अंदर जब तैयार हो रहे होते हैं और शावर ले रहे होते हैं एक के बाद एक, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि क्यू में खड़े होने पड़ता है और वो बच्चे जो दूसरों से को कह रहे होते हैं बाहर निकलो ताकि हमारा नंबर आए? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने टाइम टेबल बनाया होता है कि बारी बारी सारों ने अपने काम करने होते हैं और 2 वॉशरूम होते हैं और टोटल हमारे घर में 4 वॉशरूम है, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता। तो छोटे बच्चों को बड़ी बहनें तैयार कर लेती हैं और बड़ी बहनें जो हैं वो बाद में खुद तैयार हो जाती हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ता। क्या बात है। बच्चे क्या कहते हैं आपसे ईद के मौके पे? बच्चे जो हैं अपने दिल की जब बात आपसे करते हैं तो वो क्या कहते हैं, क्या उनकी ख्वाहिश होती है? उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें मैक्रोनी बना के दें, पास्ता बना के दें और हम लोग बाहर से कुछ डील वगैरह मंगवा के खाते हैं, तो बैठते हैं तो बस एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हम लोगों ने बच्चों की बहुत ज़्यादा क्लोजिंग होती है मदर्स के साथ, अपनी हर बात मदर के साथ शेयर करते हैं और उनको बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक अलग जगह पे या एक और अदारे में आए हुए हैं। बिल्कुल उनको घर वाला माहौल मिलता है और उनको घर जैसा ही सब कुछ मिलता है यहाँ पे। जाहिर है जब मैक्रोनीज़ और ये पिज़्ज़ा और ये सब जब आप खिलाएंगी तो जाहिर है कि कहाँ उनको अपना घर याद आएगा, उनके लिए ये जगह ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप जो हैं ये बच्चे कहाँ कहाँ के हैं, कुछ इस बारे में पता हो तो वो मुझे बताइएगा, और कब से यहाँ पे हैं? माशाल्लाह ये बच्चे जो हैं काफ़ी टाइम से हैं। मेरी जो सबसे छोटी बच्ची थी माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी जा रही है, 4th ईयर में है दोनों, और ये डिफरेंट एरिया के बच्चे होते हैं और यहाँ पे फिर एक घर जैसा माहौल इनको दिया जाता है। अच्छा चलें, और आज के प्लान्स आपके ईद के दिन के हवाले से आपकी क्या प्लान्स हैं? हमारे यहाँ स्टॉल लगते हैं, डिफरेंट 5-6 स्टॉल लगते हैं, गोलगप्पे लगते हैं, आइसक्रीम लगती है, चना चाट लगती है, टॉक शॉप की चीज़ें लगती हैं। तो बच्चों को जो ईदी मिलती हैं, हमारी डायरेक्टर जो बच्चों को ईदी देती हैं या जो बाहर से डोनर्स आते हैं वो ईदी देते हैं, तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से स्टॉल से अपनी पसंद की चीज़ लेते हैं, खाते हैं और दूसरे बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे बहुत मज़े का माहौल होता है। चले, बहुत अच्छी बात हो गई। इसको तो सुन के सब कुछ जो है वो मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं एक और जब हाउस में जाऊँगा ना और वहाँ से मैं विज़िट करके आऊँगा तो फिर आपने ये तैयार रखनी है चीज़ें, ये गोलगप्पे वगैरह जो आपने बताई हैं ना सारी चीज़ें, ये आपने। अब जो हम जा रहे हैं थोड़ा सा मुझे बताइए कौन से नंबर का घर है और ये क्या है? ये हाउस नंबर 3 है। मोस्टली यहाँ छोटे बच्चे हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि छोटे ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जो नेचुरल सिबलिंग्स होते हैं, सगे बहन भाई होते हैं, उनको हम एक साथ घरों में रखते हैं, तो वो थोड़ी सी कॉम्पोजिशन फिर ज़रा ऊपर नीचे हो जाती है। सो जी, इसमें आपने ये भी रखा हुआ है कि मुख्तलिफ जो घर हैं, कोई जैसे 5 साल तक के बच्चे उनका घर अलग होगा? नहीं, हमारी कोशिश ये होती है कि बैलेंस्ड घर हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल सिबलिंग्स होते हैं वो एक ही घर में रहते हैं, चाहे वो 5 हों या 7 हों या 2 हों, तो उससे थोड़ा सा ये हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है लड़कियों और लड़कों का कई दफ़ा, कि उस घर में एक लड़का और 8 लड़की हैं, इस तरह हो जाता है।
ये जो बच्चे हैं इनके पेरेंट्स वगैरह जो हैं वो अगर उसमें से कोई रिश्तेदारों में से कोई आ जाए लेने के लिए तो फिर आपकी पॉलिसी क्या होती है? नहीं, रिश्तेदारों को तो हम नहीं देते, क्योंकि अगर रिश्तेदार रख रहे होते तो बच्चे यहाँ क्यों आते। तो अगर वो रखना चाहते हैं तो फिर उनको कोर्ट से गार्डियनशिप लेनी पड़ती है ना, माँ बाप ना हो तो। और अगर माँ बाप जिन्होंने माँ या बाप में से किसी ने हमें बच्चे दाखिल कराए हैं और वो अब इस पोजीशन में है कि वो लुक आफ्टर कर सकता है अपने बच्चों को, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, बिल्कुल सही। आप इधर तशरीफ लाए, मैं जरा 1 मिनट के लिए इस बच्ची से बात करूं। कैसे हैं? आपका नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान, ये क्या कर रही है मुस्कान? अपने स्टॉल तो दिखाओ मुझे। ये बिस्किट वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदियाँ। अच्छा, ये मुझे प्राइस तो बताती जाओ सब चीज़ों के, इसके बताओ इसके बताओ, ये कुछ चीज़ों के प्राइस मुझे बताती जाओ। ये 100 रुपया के है। हाँ। ये इस तरह 50 के इस तरह है। अच्छा, तो माशाल्लाह ये तो बड़ा रीज़नेबल तुमने रखा हुआ है, एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ हर चीज़ एक्सपेंसिव है वहाँ तुम जो है काफ़ी रीज़नेबल पैसों में सेल कर रही हो, है ना? चलो, ये चीज़ें तुमने इसमें से कुछ खुद बनाया भी है, ये सब चीज़ें बाहर से मंगवाई हैं? बाहर से मंगवाई है। बाहर से मंगवाई, तो इसमें तो प्रॉफिट अच्छा हो जाता होगा। जी, हो जाता है ना? चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए जी, इस घर में चलते हैं और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक हो बेटा। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस घर की जो मदर हैं जो सामने दिख रही हैं उनका नाम क्या है? इरम। चलिए इरम से चल के बात करते हैं। इरम कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। इरम मुझे बताएं थोड़ा सा अपने घर के बारे में कि किस तरह से मैनेज करती हैं, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? मेरे पास 7 बच्चे हैं और मदर्स में हम 8 लोग हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी से हम रहते हैं और अल्लाह पाक का जितना हम शुक्र अदा करें वो कम है। ये जो खाना बनता है घर के अंदर तो इसका कोई वीकली कोई टाइम टेबल आप बनाती हैं कि जी संडे को ये बनेगा, मंडे को ये बनेगा, इस तरह से होता है? नहीं, हमारे बच्चों का जब दिल जो चीज़ को दिल चाहे वो फौरी बना लेते हैं। इधर ऐसा नहीं है कि हम टाइम टेबल के हिसाब से नहीं। तो बच्चे तो फिर बहुत ज़्यादा फरमाइशें करते होंगे, तो आप डिस्टर्ब या परेशान नहीं हो जाती? अल्लाह पाक देता भी हमें उतना ही है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला के करम से ही सारे मामलात जो हैं इस दुनिया के वो चलते हैं। मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा आइटम है उसके बच्चे सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं? बच्चे तो हर चीज़ को जान कीजिए कि मैक्रोनीस हो गया, बिरयानीस हो गई, फिर ये नाश्ते में हलवा पूड़ी हो गई और सैंडविच हो गए, अंडा पराठा हो गया, आमलेट, ये चीज़ों के लिए बच्चे बहुत फरमाइशें करते हैं और ये हम आम बनाते रहते हैं, शुक्र अल्लाह का। कौन सा आइटम ऐसा है जो बच्चों को बहुत कम पसंद है? ये मेरे ख्याल में ऐसा कोई चीज़ नहीं है हमारे पास कि कोई नापसंद, ऐसी कोई चीज़ आती ही नहीं है हमारे पास, नहीं होती जो बच्चे नापसंद करें। मतलब बैंगन जो है वो भी बच्चे शौक से खाते हैं? हमें बैंगन ही, हमें जो चीज़ें मिलती वो स्पेशली मिलती है। बैंगन सब्ज़ी तो कभी कभार होती है कि हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा, वरना इधर ज़्यादा कुछ नहीं। हम बनाते हैं घर में, मिलती सारा ही है, लेकिन हम बनाते हैं ऐसे कि महीने में एक दफ़ा बना ली, कुछ फ्रीज़ करके रख ली, अगले महीने शुरू हो जाए, वरना रोज़ सब्ज़ी नहीं ना, गोश्त ज़्यादा चलता है, फिर बिरयानी, पुलाव, ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। चलें माशाल्लाह ज़बरदस्त। मुझे 1-2 बच्चों से कुछ बात करनी है। कैसे हो? इतनी ज़बरदस्त इस बच्ची की स्माइल है और बल्कि इन सब की स्माइल अच्छी है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये मुझे बताओ कि तुम्हें पाकिस्तान में तुमने कौन कौन सी जगह देखी है घूमने के लिए? हर जगह। क्या चीज़? हर जगह। अच्छा, पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान वो बता रही है कि मैंने देखा हुआ है, हर जगह उसने पाकिस्तान में देखी हुई है। अच्छा, तुम बताओ, तुमने भी पाकिस्तान में बहुत जगह देखी है, कहाँ कहाँ गई हो? कश्मीर गाँव में गई हूँ। अच्छा, ये बच्ची कश्मीर में जा चुकी है, गांव के अंदर कह रही है मैं कश्मीर गई हूँ। और आप ये बताइए, आपका कोई फ्रेंड अगर आए, आपकी कोई फ्रेंड आए तो आप उसे कहाँ घुमाने लेकर जाएंगी? कहीं भी। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा जवाब था कि कहीं भी घुमाने के लिए लेके जाएंगे, मसला नहीं है। सिर्फ वो ख्वाहिश का इजहार करे कि यहाँ जाना है घूमने के लिए, गाड़ी वाड़ी सब तैयार है और ये वहाँ पे चले जाएंगे। आप देखिए क्या खूबसूरत दौर है इन बच्चों का, उनकी ज़िंदगी का। और SOS ने जो है उनको किसी तरह का जो एहसास महरूमी है उसमें नहीं रखा है और बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रहा है वो शानदार है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है और बड़ी खुशी से वो ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं।
मैं इस वक्त दो बच्चियों के साथ मौजूद हूँ SOS विलेज इस्लामाबाद के अंदर। बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी। और सबसे पहले मेरे साथ जो है वो गुलनाज मौजूद है, कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। 2005 का जो अर्थक्वेक आया था उसमें इनका घर गिर गया था और उसके बाद ये डिस्प्लेस हो गई, किसी तरह से यहाँ पे पहुँची 2005 में ही। और फिर बात की जो कहानी है मैं चाहूँगा कि ये ख़ुद सुनाएं। कैसी हो गुलनाज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या मुझे तुम जो कहानी सुना रही थी, पूरा जो तुम वाक़या है तुम्हारा, वो मुझे बताओ सारा। अर्थक्वेक आया था 2005 में, उसके बाद फिर हम SOS में आ गए थे और फिर हम लोगों ने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन सारी यहाँ से की है। और रिसेंटली अभी मैंने अपना ग्रेजुएट हुई हूँ जनवरी में। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, तुम्हारी मदर तुम्हारे फादर, वो कहाँ हैं? मेरी मदर की डेथ हो गई थी अर्थक्वेक में और मेरे फादर डिसेबल हो गए थे, तो उसके बाद फिर हम इधर SOS में। ठीक है, तो तुम्हारा फिर बाद में दिल नहीं चाहा कि तुम अपने फादर के साथ जाके कश्मीर में घर में रहो? नहीं, इसके बाद अफोर्ड नहीं कर सकते थे मेरी एजुकेशन और सारी चीज़ें, तो फिर हम SOS में आए। उन्होंने सारा अफोर्ड वगैरह किया और समर वेकेशन में हम उनको जाते हैं मिलने के लिए। और जब हमें इतना बड़ा और इतना कामयाब देखते हैं तो बहुत खुशी होती है उनको। आपकी कामयाबियों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप ज़रा करीब आइए। आपका नाम है सायरा? जी, मेरा नाम सायरा। अच्छा सायरा, आप भी कश्मीर से? जी, अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा अपना बताओ कि तुम्हारी स्टोरी क्या है, तुम यहाँ पे किस तरह से आई हो और कब आई हो? मैं भी 2005 में जब अर्थक्वेक हुआ था तो मैं भी उसमें ही आई थी। अच्छा, तो यहाँ पे कौन लेकर आया और फिर आपकी जो फैमिली है वो कहाँ है? मेरी जो सारी फैमिली है वो कश्मीर में है और SOS के लोग लाए थे। SOS के लोग यहाँ पे लाए थे। तो कश्मीर में पूरी फैमिली है जिसमें आपके पेरेंट्स भी हैं, मदर एंड फादर भी हैं? नहीं, फादर नहीं है, मदर हैं। मदर हैं, बिल्कुल। तो आपका दिल नहीं चाहता कि उनके साथ जाके रहें? नहीं, SOS भी एक फैमिली है, यहाँ पर भी मज़ा आता है। क्या बात है भाई, माशाल्लाह यार, इतना ज़बरदस्त इदारा है और उसने इतना प्यार और इतनी अपनाइयत इनको दी है कि उनको जो अपने जो ओरिजिनल जो उनके सिबलिंग्स हैं या रिश्तेदार हैं उनसे मिलने की ख्वाहिश इन्हें महसूस नहीं होती। ये इससे बड़ी चीज़ जो है, हम तो बचपन से ये सुनते थे कि जी खून के जो रिश्ते होते हैं वही असल रिश्ते होते हैं, लेकिन यहाँ कर मैं ज़िंदगी का एक और चेहरा देख रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि खून के रिश्ते जो हैं उनकी कमी महसूस नहीं कर रहे। एक इदारा, उनकी माँ, उनका बाप, उनका बहन, उनका भाई, सब कुछ बन गया। ये बड़ी कमाल की बात है। क्या कहोगी SOS के बारे में? किस तरह से आप सब बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं, ख़ासतौर पे बच्चियों को? बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, मतलब जैसे फैमिलीज़ होती हैं बिल्कुल हम वैसे ही यहाँ पर फील करते हैं। बिल्कुल सही है। कोई एक ऐसी बात भी तो होती होगी, कोई SOS की कोई ऐसी एक बात होगी जो तुम्हें नापसंद हो? ऐसे कोई नहीं। कोई तो एक बात होगी, बता दो। नहीं, सच्ची में ऐसे कोई नहीं। चलो, कोई एक बात जो बहुत ज़्यादा पसंद है SOS की तुम्हें? फैमिली की तरह सारा यहाँ पे हमारा माहौल है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत बात है। फैमिली कितनी बड़ी चीज़ होती है और आज के दौर में हम देखते हैं कि रिश्तों की जो अहमियत है, जिस तरह पहले ज़माने में रिश्तों को जोड़ के रखा जाता था, अब हम देखते हैं कि लोग रिश्तों की अहमियत, लोग अपने ओल्ड पेरेंट्स को उठा के शेल्टर होम्स में डाल देते हैं और यहाँ पे ये लोग जो हैं अपनी फैमिली से ज़्यादा इस इदारे को समझ रहे हैं और उनके लिए आज भी एक मेयार जो है किसी इदारे के अच्छे होने का वो यही है कि वो फैमिली की तरह उन्हें लुक आफ्टर करता है। अच्छा, मुझे बताइए कि अब ये हम कौन सी जगह पे आ गए? अभी हम ये कम्युनिटी सेंटर है हमारा। यहाँ पे हमारी डिस्पेंसरी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रूम है, कंप्यूटर लैब है, सोइंग रूम है। तो अभी हम आपको डिस्पेंसरी दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही है। मतलब एक छोटा सा मैं देख रहा हूँ कि एक तरह का शहर है ये, और ये हम इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे आगे ये बच्चों का यहाँ पे चेकअप होता है? जी, ये हमारी डिस्पेंसरी है और शाम को तकरीबन 4 घंटे ये खुली होती है, जिसमें जो छोटा मोटा देखने वाला हो तो हम यहाँ दिखा देते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई बड़ा मामला हो तो फिर हमें हॉस्पिटल भेजना पड़ता है बच्चों को। तो यहाँ तो तकरीबन रोज़ाना ही बच्चों की आमद-रफ़्त जो है वो जारी रहती होगी? रोज़ डिस्पेंसरी खुलने के टाइमिंग्स हैं। बच्चों के साथ तो कोई ना कोई मसला जो है वो चलता ही रहता है। मेडिसिन वगैरह कहाँ से देते हैं? मेडिसिन हमारे पास हैं, स्टॉक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आइए, हर बच्चे की मेडिकल फ़ाइल है जिसमें हम एनुअल चेकअप करते हैं बच्चों का और उसमें सारी डिटेल्स होती हैं और स्टॉक भी है हमारे पास। ये स्टॉक है और दूसरा अगर आप खोलें दूसरी कबर्ड तो उसमें भी है। एक्चुअली हमने इस डिस्पेंसरी को काफ़ी, आप देख रहे होंगे, कलरफुल बनाया है। ये पेंट भी हमारे वॉलंटियर्स ने किया आके।
तो एक्चुअली जब बच्चों को वैक्सीनेशन होती है या इंजेक्शन लगाना पड़ता है तो हम चाहते थे कि इसको एक लाइवली प्लेस बनाया जाए और ताकि बच्चे यहाँ आते हुए डरे ना, तो इसलिए हमने इसको काफ़ी कलरफुल डिज़ाइन किया है। ये पेंटिंग हम देख रहे हैं पीछे, इसमें शेर भी है, इसमें बंदर भी है और इसमें भालू भी है और बड़ा खूबसूरत जो है ये काम हुआ है। यानी यहाँ तो आदमी का दिल चाहता है कि वो किसी तरह से बीमार हो जाए ताकि यहाँ आने का मौका मिले और तस्वीरें बनवाने का। बच्चे तस्वीरें भी बनवाते नहीं है, बच्चे घबराते नहीं है ना फिर डिस्पेंसरी आते हुए। और इंजेक्शन वगैरह लगता है यहाँ पे? जी जी लगता है, ज़रूरत हो तो फिर लगाना पड़ता है। सही है, बिल्कुल। तो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा रोना पीटना करते हैं? ये तो अगर मैं कहूँगी कि नहीं करते तो झूठ होगा। क्या बात है। आइए सर नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अच्छा, अब हम किस तरफ जा रहे हैं मुझे ये बताइए। ये हमारा, मैंने आपको बताया, ये एडमिन एरिया है। सामने ऑफिसेज हैं और ये कम्युनिटी सेंटर है। ये कुछ हमने सक्सेस स्टोरीज़ लगाई हुई हैं। सक्सेस स्टोरीज़ ये मैं आपको बताऊं कि हमारे पास थाउजेंड्स में हैं, लेकिन हम सारी स्टोरीज़ तो ज़ाहिर है यहाँ नहीं लगा सकते थे, तो हमने कुछ लगाई हैं। ये इस्लामाबाद एसओएस की हैं, लेकिन अगर आप एसओएस पाकिस्तान की स्टोरीज़ देखें, सक्सेस स्टोरीज़, तो वो थाउजेंड्स में हैं। ये जो हैं अभी, जैसे ये बच्चे हैं, कुछ बच्चे हमारे आर्मी में चले गए हैं। ये देखें, ये बच्चा आर्मी में चला गया है। अभी कुछ बच्चों से आपने बात भी किया। ये बच्ची अभी ग्रेजुएट हो गई है और इसकी बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। बच्चियों की शादियां की हमने। ये कुछ वो भी, क्योंकि बच्चियां हम ऐसे उनको नहीं भेजते, जब उन पढ़ लिख जाती हैं तो हम उनकी शादियां करते हैं और फिर हम उनको भेजते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह फाइनेंस में हैं बच्चे, एजुकेशन में है। ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ एसओएस के बच्चे नहीं पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बड़ा सब कुछ बड़ा मोटिवेशनल है। और शादियों तक, मतलब बच्चे जो हैं, अब गर्ल्स भी, और आप ये देखें कि बच्चा जो है मतलब डे 1 से दुनिया में जब वो आता है वहाँ से उसकी शादी तक और फिर आगे के जो मामलात हैं उसको भी आप लोग लुक आफ्टर करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। बहुत ही बड़ा काम है और यकीनन इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जी, तो यहाँ तक था एसओएस विलेज में हमारा सफ़र। आपने देखा कि ये इदारा कितने खूबसूरत तरीके पर और कितनी अपनायत और मोहब्बत के साथ उन बच्चों को लुक आफ्टर कर रहा है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। हम सबको चाहिए कि हम ईद की खुशियों में इन्हें भी शामिल रखें और ईद के बाद भी इन्हें भूलें ना, और जिस हद तक और जैसे जैसे हम इनकी हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर करें।